तो श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 11। हम लोग कल 10 श्लोक तक किए थे और आज हम 11वें से आगे करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो पुरंजन की मृत्यु के बारे में कथा चल रही थी। 27वें श्लोक तक उसकी मृत्यु के बारे में बताएगा। शरीर कैसे छोड़ता है, जो जीवात्मा है वो कैसे शरीर छोड़ते हैं, इस बारे में चर्चा चल रही थी। तो 10वें श्लोक तक हमने कल किया था, 11वें से हम आज करेंगे। ठीक है। भय नामनो अग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददातां पुरीं कृत्स्नां भ्रातु प्रिय चिकीर्षया। भय नामनः, भय नामक अग्रजा बड़ा भ्राता भाई प्रज्वार ने प्रत्युपस्थिता वहाँ उपस्थित होकर ददा आग लगा दी ताम उस पुरी में कृत स्नाम पूरी तरह से भ्रातु अपने भाई को प्रिय चिकीर्षया प्रसन्न करने के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसी दशा में यवनराज के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे किस तरीके से जो है पुरंजन के शहर पर आक्रमण किया था यवनराज ने और उसके भाई प्रज्वार ने काल कन्या के साथ मिलकर सब लोगों ने पुरंजन के शहर पर आक्रमण किया हुआ था। ठीक है, तो ये जब आक्रमण हुआ उसमें क्या हुआ कि यवनराज का जो बड़ा भाई है प्रज्वार, उसने अपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने के लिए पुरंजन के शहर में आग लगा दी। ठीक है, तो अब इसको समझेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक प्रथा के अनुसार शव का ही अग्निदाह किया जाता है, किंतु मृत्यु के पूर्व भी एक दूसरी अग्नि या ज्वर होता है जिसे प्रज्वार या विष्णु ज्वार कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि यदि मनुष्य का ताप टेम्परेचर 107 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य तुरंत मर जाता है। यह प्रज्वार जीव को जीवन की अंतिम अवस्था में दहकती अग्नि में छोड़ देता है। ये जो 107 डिग्री का जो बुखार है वही है प्रज्वार। ठीक है, तो उसमें शरीर इतना जलने सा लगता है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसने उसको प्रसन्न करने के लिए उसके शहर में आग लगा दी। तो शहर क्या है? शरीर है। तो ये प्रज्वार ने जो आग लगाई वो क्या है? 107 डिग्री का बुखार। ठीक है, तस्यां संदह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदा कौटुंबिका कुटुंबिन्या उपातप्यत सान्वयः। तस्यां उस पुरी के संदह्यमानायां अग्नि में प्रज्वलित होने पर सा पौरः समस्त पूर्ववासियों सहित सा परिच्छदा समस्त नौकरों तथा भृत्यों सहित कौटुंबिका अपने अनेक संबंधियों वाला राजा कुटुंबिन्या अपनी पत्नी सहित उपातप्यत उस अग्नि का ताप सहने लगा सा अन्व्या अपने अनुचरों सहित। तो जब सारी नगरी जलने लगी तो सारे नागरिक तथा राजा के नौकर, उसके परिवार के सदस्य, पुत्र पौत्र पत्नियां तथा अन्य संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजा पुरंजन अत्यंत दुखी हो गया। अग्नि क्या है? 107 डिग्री का बुखार शरीर में जो आता है उसके बाद आदमी मर जाता है। ठीक है, तो ये वही है, शहर है पुरंजन का जिसमें प्रज्वार माने 107 डिग्री का बुखार। तो प्रज्वार ने आग लगा दी पुरंजन के शहर में। इसको कैसे समझना है कि शरीर में 107 डिग्री का बुखार आया हुआ है। शरीर के अनेक भाग होते हैं। अब जो यहाँ बता रहे हैं कि उसके नौकर, उसकी पत्नियां, पुत्र, ये सब लोग बिल्कुल उस अग्नि की चपेट में आ गए और राजा पुरंजन बड़ा दुखी हुआ। तो शरीर के अनेक भाग होते हैं, जैसे इंद्रियां, अंग, त्वचा, पेशियां, रक्त, रस और जिन्हें यहाँ पर अलंकार। तो इन्हीं चीज़ों को, इंद्रियों को, अंग, अलग अलग अंग हैं, त्वचा है, पेशियां हैं, रक्त है, इन सब को कैसे तुलना किया गया है?
पुरंजन के पुत्र, पौत्र, नागरिक तथा नौकर चाकर से। तो जब शरीर में आग लगी, शहर में आग लगी, तो पुत्र पत्नी सभी जलने लगे। तो जब शरीर में बुखार आया तो सभी परेशान होंगे। तो जिन्हें यहाँ पर अलंकारिक ढंग से पुत्र, पौत्र, नागरिक तथा नौकर चाकर कहा गया है। जब शरीर पर विष्णु ज्वार का आक्रमण होता है, यानी कि 160 डिग्री का बुखार का आक्रमण होता है, तो इतना ताप उत्पन्न होता है कि मनुष्य को मूर्छा आ जाती है, इतना तेज बुखार। इसका अर्थ यह है कि शरीर में इतनी पीड़ा होती है कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। दरअसल मृत्यु के समय मनुष्य इतना बेबस हो जाता है कि ना चाहते हुए भी उसे अपना शरीर त्याग करके दूसरे में प्रवेश करना पड़ता है। बहुत कष्ट होता है मृत्यु के समय। आदमी शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन उसको जबरदस्ती छुड़वाया जाता है। भगवत गीता में कहा गया कि मनुष्य भले ही वैज्ञानिक प्रगति के बल पर अपने रहन सहन की स्थिति में अस्थायी रूप से सुधार कर ले, किंतु वह जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के कष्टों को दूर नहीं कर सकता। कितना भी आदमी अपने आप की फैसिलिटी को बढ़ा ले, सब कर ले, घर बड़ा कर बना ले, अच्छे कपड़े पहन ले, सब कर ले, बड़ी गाड़ियाँ, होटल, पता नहीं क्या क्या कर ले, लेकिन 4 समस्याएं वहीं की वहीं टिकी हुई हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इनका कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कितना भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, तो इन 4 कष्टों से कोई दूर नहीं हो पा रहा है। ये सब प्रकृति के माध्यम से भगवान के वश में है। मूर्ख व्यक्ति इस सीधी सी बात को नहीं समझ सकता। आजकल लोग समुद्र के गर्भ में पेट्रोलियम की खोज कर रहे हैं, उन्हें भविष्य की चिंता है, किंतु वे जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु की स्थितियों को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते। लोग सोच रहे हैं अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, तो लोग अलग अलग जगह जाके साइंटिस्ट लोग पता कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो इसके बारे में नहीं कर रहे हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की कोई चिंता नहीं कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने भविष्य के विषय में कुछ न जानने के कारण अपने सारे कार्यों में परास्त होता रहता है। उसको पता नहीं कि इस जन्म के बाद क्या होगा, बेचारे परेशान हैं। ठीक है, यवनो पुरुद्ध आयतन ग्रस्तायाम काल कन्यया पुर्याम प्रज्वार संसृष्टः पुरपालो अन्वत्तप्यत। यवनों द्वारा उपरुद्ध आक्रमण किया गया, आयतन अपना घर, ग्रस्तायाम अधिकार में किया गया, काल कन्या द्वारा पुर्याम नगरी, प्रज्वार संसृष्टः प्रज्वार द्वारा निकट पहुंचा जाकर, पुरपाला नगरी का पालक, अन्वतप्यत अत्यंत दुखी हुआ। जब नगरी की रखवाली करने वाले सर्प ने देखा कि नगरी की रखवाली करने वाला सर्प था 5 फनों का, तो उसने देखा कि नागरिकों पर काल कन्या का आक्रमण हो रहा है, तो वह यह देखकर अत्यंत संतप्त हुआ कि यवनों ने आक्रमण करके उसके घर में आग लगा दी है। तो जीव 2 प्रकार के शरीरों को ओढ़े रहता है। 2 तरह के शरीर हैं, एक होता है सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि 2 शरीर हैं हमारे पास। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये जो दिखता है जिसको हम टच कर सकते हैं, ये है स्थूल शरीर। इसके अंदर एक और होता है सूक्ष्म शरीर, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर है आत्मा। आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग है। तो स्थूल शरीर बना हुआ है क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। कैसे बना हुआ है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 चीज़ों से जो है सूक्ष्म स्थूल शरीर बना है। यानी कि जो शरीर हमें दिखता है ये 5 चीज़ों से बना है। ठीक है, यानी कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट लाते ना, मैगी मसाला, उसमें सब लिखा रहता है इंग्रेडिएंट, ये सब चीज़ें डाल के ये पाउडर बना है कि नहीं? तो उस तरीके से शरीर में क्या इंग्रेडिएंट हैं? धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश। अब लोग इसमें आकाश कहाँ है, इसमें आग कहाँ है, तो ये सब पता करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जनरली 5 चीज़ों से बना है। मिट्टी दिखती है, पानी जो शरीर में लिक्विड है वो सब पानी है, और जो गैस है वो वायु है ना, कई तरह की हवा रहती है शरीर के अंदर। और अग्नि कहाँ है? अग्नि जो पेट में जठराग्नि जो खाना पचाती है, भूख लगाती है, वो अग्नि है। और जो आकाश, जो जैसे जॉइंट्स हैं, है ना, शरीर में जॉइंट्स होते हैं ना, घुटने पे, कोहनी पे, उनके बीच में जो गैप है वो है आकाश। वो गैप की वजह से मूव होते हैं सब, है ना। तो 5 तत्वों से बना हुआ है शरीर। स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर है जो 3 चीज़ों से बना हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार। वो इस शरीर के अंदर है, वो दिखता नहीं है। ठीक है, मन और बुद्धि अहंकार दिखते नहीं है, समझ। दिमाग दिखेगा, बुद्धि नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति का डेड बॉडी अगर देखा जाए
तो उसको मान लो आप डेड बॉडी, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी के लिए वो लोग खोलते हैं, तो आप देखेंगे तो उसमें दिमाग दिखेगा, ब्रेन दिखेगा, इंटेलिजेंस नहीं दिखेगी। अगर ऐसा ही होता तो आदमी इंटेलिजेंस को निकाल के दूसरे में फिट करवा देते, और बहुत बुद्धिमान आदमी था, मर गया, इसकी बुद्धि निकाल लो, है ना, इसका मन बहुत अच्छा था, इसका मन ले लो। ऐसा नहीं होता, दिखते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो सूक्ष्म है ना, और वहाँ हैं भी नहीं, क्योंकि जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है, मन बुद्धि अहंकार उसके साथ भी चले जाते हैं, वो आत्मा के साथ रहते हैं, सूक्ष्म शरीर साथ चला जाता है। अगर व्यक्ति की मुक्ति नहीं हुई है तो उस केस में साथ जाता है, उसी की वजह से तो अगला शरीर मिलेगा उसको। ठीक है, तो मृत्यु के समय यह स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। एक्चुअली मृत्यु, डेथ को, मृत्यु को समझना बहुत जरूरी है इंसान के लिए। उसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जो चीज़ सबसे ज़रूरी है, जो चीज़ बिल्कुल निश्चित है, होनी ही होनी है, उसके बारे में पता रहना चाहिए ना कि क्या है, कैसे होता है, क्या होगा उस समय, है ना, क्योंकि होना तो है, सबके साथ होना है, तो उसको समझ भी लेना चाहिए कि एक्चुअली में होगा क्या, मृत्यु के समय क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, मरते समय कैसा लगेगा, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये होना ही है, ये निश्चित बात है। जैसे अगर आपको कोई, जैसे कई लोग होते हैं जब उनको कहीं जैसे जाना है, ठीक है, उनको कहीं जाना है, तो जब तक टिकट कंफर्म नहीं हो जाती ना, तब तो लोग प्लानिंग में भी ऐसे ही ढील डालते रहते हैं, ठीक है आज नहीं कल, लेकिन अब तो टिकट कंफर्म हो गई है, अब तो जाना ही जाना है, तो आदमी फिर सीरियसली प्लानिंग करने लगता है, क्या सामान लेके जाएंगे, कौन सा बैग लेके जाएंगे, क्या क्या कपड़े लेके जाएंगे, क्या पैकिंग करनी है, क्या नहीं करनी है, वहाँ जाके क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे, पूरा प्लानिंग आदमी करता रहता है, क्योंकि उसको पता है अब तो टिकट कंफर्म हो गया, अब तो जाना निश्चित है। तो इसी तरीके से मृत्यु निश्चित है, जाना जरूरी, मतलब जाना, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ना, द ओनली सर्टेन थिंग इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द डेथ। मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल निश्चित है ना, वो फिल्मों में बोलते हैं ना कि जिंदगी धोखा देगी पर मौत कभी धोखा नहीं देती, वो आएगी है ना, तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है पर मौत का भरोसा है कि वो आएगी। तो मृत्यु तो आनी ही आनी है, कब आनी है ये नहीं पता, ये अनसर्टेनिटी, लेकिन आएगी ज़रूर। ठीक है, तो उसके बारे में, क्योंकि जनरली लोग ऐसे ही मरने की बात, मृत्यु की, ये सब बात मत करो, अच्छी बात, अच्छी बात क्या, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये सबसे निश्चित बात है। लोग कहते नहीं, मृत्यु की बात क्यों कर रहे हो, हमेशा आप मरने की बात करते हो, कोई अच्छी बात कर लिया करो, तो मुंह में हमेशा मरने की बात भरी रहती है। इसलिए क्योंकि वही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो निश्चित चीज़ है। बोलते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसे होता है ना, आर्ट ऑफ लिविंग सुना होगा आप लोगों ने। तो हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, हम लोग आर्ट ऑफ लीविंग की बात कर रहे हैं, है ना, आर्ट ऑफ लीविंग नॉट लिविंग, कैसे छोड़ना है ना, जन्म, आर्ट ऑफ डाइंग यू कैन से, है ना, आर्ट ऑफ डाइंग, है ना, माने जीवन। एक बहुत बड़े राजनेता ने बहुत समय पहले देश की आज़ादी के टाइम पे एक बहुत बड़ा सेंटेंस बोला कि जीवन जीने की कला सीखो। तो एक दूसरे ने बोला जीवन जीने की कला क्या सीखें, मरने की कला सीखो जो निश्चित है। जीवन तो वैसे भी जी लेते, जानवर भी जीते हैं, जानवर नहीं जीते क्या, मरना सीखो, मरने की कला सीखो, ताकि ऐसे मरो कि फिर दोबारा ना मरना पड़े, ना दोबारा जीना पड़े, ना दोबारा मरना पड़े, ऐसे मरो कि नित्य धाम, भगवान के नित्य धाम में जाओ और दोबारा ना मरना पड़े, है ना। तो इस बात को ध्यान में, मृत्यु के समय ये, अब मृत्यु इसलिए कह रहे हैं कि मृत्यु की जानकारी होनी चाहिए, मृत्यु के समय होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद क्या होता है, किसी को पता नहीं। तो मृत्यु के समय ये जो स्थूल शरीर है ये नष्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सब पता होना। मैं बताया ना, कितने लोगों को पता है स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, मतलब हमारे पास 2 बॉडी हैं, किसको पता है, बहुत कम लोगों को पता है। फिर एक बॉडी डेथ के समय मरती है, ना कि दोनों। तो मृत्यु के समय स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर द्वारा जीव किसी दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। तो जो उस व्यक्ति का मन है, उस व्यक्ति की बुद्धि है, उस व्यक्ति का अहंकार है, वो मन बुद्धि अहंकार उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को दूसरे शरीर में लेके जाएंगे।
शरीर जो स्थूल शरीर था 5 तत्व का बना हुआ वो तो यहीं पड़ा है, लेकिन मन बुद्धि लेके जाएगा उसको अलग अलग जगह। तब तो वो मन में इच्छाएं हैं, कैसी इच्छाएं हैं उसके मन में, उनके हिसाब से शरीर दिया जाएगा। समझा? तो आधुनिक युग के तथाकथित वैज्ञानिक यह नहीं देख सकते कि किस प्रकार सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे में आत्मा को ले जाने का कार्य करता है। ये किसी को नहीं दिखता कि ये होता कैसे है, एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे आत्मा जाती है, कैसे वो मन बुद्धि उसको लेके जाते हैं, है ना। ये किसी को पता नहीं चलता। इसलिए वो सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस सूक्ष्म शरीर को नगरी के रक्षक सर्प के रूप में वर्णित किया गया है। जब चारों ओर आग लगी हो तो नगर का रक्षक पुलिस अधीक्षक भी भगकर नहीं निकल सकता। आग चारों तरफ से लगी है तो जो गार्ड होगा वो भी नहीं भाग पाएगा। तो जब नगरी में सुरक्षा स्थापित रहती है और आग का अभाव होता है तो पुलिस अधीक्षक नागरिकों पर अपना अधिकार जता सकता है। किंतु जब नगरी में चारों ओर से आक्रमण हो रहा हो तो वह निरुपाय बन जाता है। तब क्या करेगा? उसकी खुद जान खतरे में है। तो ज्यों ही प्राण स्थूल शरीर को त्यागने को उद्यत था तो सूक्ष्म शरीर भी पीड़ा का अनुभव करने लगा। तो होता क्या है, जब आग जैसे चारों तरफ से लगी है तो जो रक्षक है उसको भी कष्ट होएगा ना, वो भी नहीं भाग पा रहा। तो आग लगी है शरीर में, बुखार आया है शरीर में, स्थूल शरीर में, लेकिन मन बुद्धि अहंकार जो हैं वो रक्षक हैं तो उनको भी कष्ट होता है। ठीक है, तो स्थूल शरीर जब त्यागने को उद्यत होता है तो सूक्ष्म शरीर में भी पीड़ा का अनुभव होता है। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ। ठीक है, टेक्निकल है थोड़ा, पर समझने वाली बात है। नाशेकेशो अवितुम तत्र पुरुकृच्छोरुवे पथु गन्तुमैच्छत् ततो वृक्ष कोटरा दिवसानलात्। ना नहीं शेके वह अवितुम रक्षा करने में, तत्र वहाँ पुरु अत्यधिक कृच्छ कठिनाई, उरु बड़ी, वे पथु पीड़ा, गंतुम बाहर जाने के लिए, इच्छत इच्छा की, तथा वहाँ से वृक्ष वृक्ष के, कोटरात कोटर से, इव सदृशा अनलात अग्नि लगी हुई। जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है, उसी प्रकार वह नगर अधीक्षक सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगरी छोड़ने के लिए इच्छुक हो उठा। ये है मृत्यु की प्रक्रिया। अभी तो जैसे जंगल में जब आग लगती तो पेड़ के अंदर, कई बार पेड़ खोखला होता है, उस खोखले पेड़ के अंदर सर्प छिपे रहते हैं, लेकिन जब आग लगती है तो सर्प भी उसमें आराम से छिपा रहता है कि भागना नहीं पड़ेगा, कहीं बिल्कुल सुरक्षित रहता है। लेकिन जब जंगल में आग लगती है तो उस पेड़ को छोड़ के भागता है। तो यहाँ पे जब शरीर में 107 डिग्री का बुखार आ गया, यानी कि अब मरने वाला है, तो सूक्ष्म शरीर भी तैयार हो जाता है कि छोड़ो के भागो यहाँ से। ठीक है, जंगल में आग लगने पर सर्पों के लिए जंगल छोड़ पाना कठिन हो जाता है, लेकिन क्योंकि सर्प ऐसा जानवर है जो बहुत ही मुश्किल से बच पाएगा अगर जंगल में आग लगी। क्यों? सब तो कूद काद के भाग जाएंगे, सर्प को रेंगना पड़ता है। और जब जंगल में आग लगती है तो ज़मीन में सबसे पहले वह लगती है घास फूस में, तो ये रेंगेगा, इसका भटूरा बन जाएगा है ना, क्योंकि सर्प रेंग के चलता है। वो जंगल में आग लगी तो कहाँ रेंगेगा, उड़ के थोड़ी चला जाएगा, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल रहता है। तो अन्य पशु तो अपनी लंबी टांगों के बल से भग जाते हैं, किंतु बेचारे सर्प रेंग कर चल सकने के कारण प्रायः अग्नि में जल जाते हैं। ठीक है, अंतिम अवस्था में शरीर के अन्य अंग इतने प्रभावित नहीं होते जितना कि प्राण। तो जो प्राण है उसको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। ठीक है, तो प्राण को यहाँ सर्प के रूप में बताया गया, रक्षक के रूप में, तो उसको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। वैसे सर्प के बारे में ऐसा कहते हैं कि सर्प को इस तरह का क्यों मिला है, क्योंकि सर्प जलता है, माने जो व्यक्ति जलते हैं ना वो अगले जन्म में सर्प बनते हैं। अब बोले जलते माने जो जलन होती है ना, ईश्र्या, उसको कहते हैं जलना लोकल भाषा में। जिनको ईर्ष्या ज़्यादा रहती है ना, ईर्ष्या माने होता है कि दूसरे के सुख से दुखी रहता है वो आदमी, तो ऐसे व्यक्ति जो है सांप या बिच्छू बन जाते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि सांप को देखते मार देना चाहिए। यहाँ तक कि साधु लोग दयालु होते हैं, दया करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि साधु भी सांप को देखते मार देता है, क्योंकि वो इतना ईर्ष्यालु होता है। क्योंकि सांप जो है कुछ नहीं होगा फिर भी काट लेगा, कोई कुछ नहीं कर रहा तब भी काट लेगा,
उसको इतनी ईर्ष्या रहती है। तो जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं, जिनको दूसरों से बहुत चिढ़ होती है, जलन होती है, दूसरे की तारीफ हो तो उनको दुख होता है, दूसरा प्रोग्रेस उन्नति करे तो उसको दुख होता है, किसी को क्या नाम करके, जैसे किसी का प्रमोशन हो गया तो पड़ोसी ने सुना, अरे हमारे पड़ोसी का प्रमोशन हो गया, उसको बड़ा दुख होता है, भाई क्यों हो गया, तो कुछ ना कुछ बोला, अरे वो तो ऐसे ही हैं, उनने तो ये करके प्रमोशन ले लिया, उनको हमें सब पता है वो क्या क्या करते हैं ऑफिस में, ठीक है। मतलब उसकी कुछ, उसको इतना वो होगा कि वो 10-12 लोगों को जाके बताएगा कि ये ऐसा है, इसकी तारीफ मत करो। वो कोई उसकी तारीफ करेगा, उसको इतना बुरा लगेगा, भाई क्यों इसकी तारीफ हो रही है ना। तो ये जलन जिनके अंदर होती है दूसरों से जलने की, वो बगल वाले के यहाँ पे बड़ी गाड़ी आ गई, अब उसको अंदर अंदर वो मरा जा रहा है, गाड़ी उसके यहाँ आई है, ये मरा जा रहा है ना। तो जब कॉलेज में कई बच्चे ऐसे होते थे, हम लोग पढ़ते थे, दूसरा ने टॉप किया, इनको प्रॉब्लम होती थी, वो क्यों टॉप कर रहा है ना, उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ गए। कई बच्चे ऐसे होते हैं, दूसरे के मार्क्स आए आउट ऑफ 100 90 आ गए, 95 आ गए, वो बहुत प्रसन्न है। इसके 33 आए, ये भी प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं, अपना प्रसन्न है। लेकिन कई ऐसे उसको अपने से मतलब नहीं, मेरे उसके आए 95, दूसरे के आ गए 96, तो इसको बड़ा दिक्कत होती है, उसका 1 नंबर ज़्यादा क्यों आया। मतलब वो अपने सुख से सुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी होता है। पर सुख दुखी इसको कहते हैं, माने दूसरे के सुख से वो व्यक्ति दुखी है। ऐसे लोग अगले जन्म में, ईर्ष्यालु लोग अगले जन्म में सांप बन जाते हैं और उनकी मृत्यु ऐसे जल जल के होती है, ठीक है। शिथिलावयवो यर्हि गंधर्वैर्हृत पौरुषः यवनैर्भिराजन् उपरुद्धो रुरोधः। शिथिल ढीले अवयव अंग प्रत्यंग यर्हि, जब गंधर्वई गंधर्वों के द्वारा, हृत पराजित, पौरुषा शारीरिक शक्ति, यवने यवनों के द्वारा, अरिभी शत्रुओं द्वारा, राजन हे राजा प्राचीन परिषद, उपरुद्धा रोके जाने पर, रुरोध जोर से चिल्लाया। वस्तुतः गंधर्वों तथा यवन सैनिकों द्वारा उस सर्प के शरीर के अंग जर्जर कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया था। जब उसने शरीर त्यागना चाहा तो उसके शत्रुओं ने रोक लिया। अपने प्रयास में विफल होने के कारण वह जोर से चीत्कार करने लगा। तो जीवन की अंतिम अवस्था में रोग के प्रभाव से शरीर के विभिन्न द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं। कल भी बताया था कि जब बुढ़ापा आ जाता है, शरीर में बुढ़ा हो जाता है व्यक्ति, तो उसके जो शरीर के जो छिद्र हैं ये सबसे पहले काम करना बंद करते हैं। आँखों से कम दिखेगा, है ना, और क्या नाम करके सुनाई कम देने लगता है, कुछ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम इन्हीं छिद्रों में हो जाती है। बाथरूम नहीं जा सकता, पेशाब करने में दिक्कत होती है, मल त्याग करने में दिक्कत होती है, ऐसे ऐसे बुढ़ापे में ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो जिसका कारण है कफ, पित्त और वात का असंतुलन। शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हीं तीनों का डिसबैलेंस होने से ही सारी बीमारियां होती हैं। इससे जीव अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर पाता और उसके चारों ओर खड़े रहने वाले संबंधी मरणासन मनुष्य से घुर घुर की आवाज़ सुनते हैं। वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता और उसके साथ आसपास सब पड़ो, उसके रिश्तेदार, परिवार सब वाले रहते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, बस वो घुरघुराता रहता है बेचारा, मरने के लिए तड़पता रहता है, कष्ट होते रहते हैं, पर लोग कुछ कह नहीं सकते। इस संदर्भ में राजा कुलशेखर ने अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में बहुत ही सुंदर श्लोक बताया। बहुत ही सुंदर श्लोक है मुकुंदमाला स्तोत्र का। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राज हंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कितना अच्छा श्लोक है। कुलशेखर केरल के राजा थे, श्रीरंगम में रहते थे। बाद में ये पद्मनाभ स्वामी के भक्त वहाँ उनकी सेवा करते थे। जब श्रीरंगम में रहते तो रंगनाथ स्वामी के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त हैं कुलशेखर। और जो दक्षिण भारत में जो आलवार हुए हैं उनमें से एक कुलशेखर आलवार भी हैं, ठीक है। बहुत बड़े भक्त हैं, सब कुछ छोड़ के और जो है भगवान की सेवा में लगे हुए थे। इतना दान देते थे कि सब जगह प्रसिद्ध थे। और
जब तक इनके दरवाजे पे कोई ना कोई आता रहेगा इनका गेट बंद नहीं होता था। सुबह सुबह से गेट खोल देते थे और रात में बंद होता था, जब तक कोई भी आए, कितनी भी रात हो जाए, पर जब आता रहेगा तो देते रहेंगे, इतने महान थे। तो जब रात को गेट बंद होता था तो उस गेट की आवाज़ आती थी, खड़ा खड़ा खड़ा, तो गेट बंद होने की आवाज़। तो कांचीपूर्णा जो थे उस समय वो भगवान वरदराज परमाल से बातें किया करते थे कांचीपुरम में। उन्होंने एक बार पूछा इनसे कि कौन है ये आवाज़ आती है। उन्होंने कहा ये कुलशेखर राजा हैं, इनके गेट की आवाज़, उनको बोलो, बुला के लाओ। तो इस तरीके से भगवान भी उनकी दान से प्रभावित थे। बाद में उन्होंने सब कुछ दान दे दिया, अपना राजपाट भी दान दे दिया, सब दे दिया, रोड पे आ गए बिल्कुल। और ऐसी परिस्थिति बनी कि उनको सब छोड़ के जाना पड़ा, श्रीरंगम गए वो। तो राजा थे, अब सब छोड़ के जाना पड़ा श्रीरंगम में, कुछ नहीं बचा। तो वो गए तो उनकी रानी भी उनके साथ गई, पत्नी। तो पत्नी ने सोचा कि ये तो राजा हैं, तो ये तो अभी तक सोने की प्लेट में ही खाते थे, तो इनकी प्लेट है ये, तो सब कुछ तो छोड़ रहे हैं, कम से कम इनके लिए एक प्लेट तो लेके चलें, अभी आगे जाके कहीं खाएंगे तो इस प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, इसी में खाते थे। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया पत्नी ने, लेकिन अपने पति की जो प्लेट थी वो रख ली कि इसमें खाते थे तो इसी में खाएंगे, लेके चले। तो दोनों अकेले थे, जंगल में जा रहे थे श्रीरंगम की तरफ। जाते जाते इनकी पत्नी ने बोला कि मेरे को डर लग रहा है जंगल में। कुलशेखर आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी पीछे पीछे, मेरे को जंगल में बहुत डर लग रहा है। तो वो पता है क्या बोले तुम कुछ लेके आई हो क्या महल से? बोले नहीं मैं कुछ नहीं लेके आए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। वो नहीं कुछ नहीं लेके आए। बोले फिर डर क्यों लग रहा है? तो उन्होंने कहा मैं एक प्लेट सोने वाली जो आप जिसमें खाते थे वो लेके आए। तो बोले इसीलिए तो डर लग रहा है, इसको फेंक दो। तो उन्होंने वो प्लेट वहीं फेंक दी और फिर आगे चले। फिर थोड़ी देर पूछा अब डर लग रहा है? अब नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब कुछ है तुम्हारे पास तो तुम्हें डर लगेगा कुछ भी नहीं है तो बस फिर क्या का डर है कि नहीं। तो ऐसा सनातन गोस्वामी के साथ भी हुआ था, है ना। तो उनके जब वो जा रहे थे वृंदावन की तरफ, तो उनके साथ में जो व्यक्ति था उसने कुछ सोने के सिक्के ले रखे थे कि कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी। तो उनके पीछे कई डाकू वाकू लग गए उनको मारने वारने के लिए। तो इनको अंदाज़ा लग गया कि ये लोग हमें मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने उस असिस्टेंट से पूछा कि तुम कुछ लाए हो क्या वहाँ से? बोला हाँ इतनी थोड़े सोने के सिक्के लाए थे, ज़रूरत। बोले इसी वजह से सब लोग अपन को मारने के चक्कर में फेंक दो ये सब। तो उन्होंने जाके उसी को दे दिया, ये लो हमें पर ये है, खुद ही जाके दे दिया। तो वो जो उनका सरदार था डाकुओं का बड़ा खुश हुआ, करे बड़े अच्छे लोग। तो उसने कहा अब तुमने ये सब दिया, अब तुम्हें जहाँ जाना वहाँ तक हम छुड़वाएंगे। तो उसने सारा ध्यान रखा इनका कि इनको कोई और परेशान ना करे। तो जब ज़्यादा आदमी बटोरने की जो कोशिश करता है ना कि मेरा मेरा मेरा, हम ये रख लें अपने अंदर, उसको बहुत डर सताता है हर जगह। ये ना हो जाए कहीं, वो ना हो जाए कहीं, ये ना। और जिसको कुछ नहीं है, जो है वो दे दो, ये ले जाओ, ले तुम ये ले जाओ, ले तुम ये ले जाओ, साहब वो बिंदास रहता उसको, उस पास कुछ है ही नहीं, कोई क्या कर लेगा, है ना। तो इस तरीके से कुलशेखर इतने महान हुए। फिर वो चले गए, श्रीरंगम पहुंच गए, ठीक है। अब श्रीरंगम पहुंचे तो कुछ था ही नहीं खाने को, नहीं कुछ नहीं। लेकिन भक्त इतने बड़े कि मांग भी नहीं सकते। हम लोग तो भगवान से प्रार्थना करते, भगवान अभी खाने को नहीं है, दे दो, खाना दे दो। लेकिन बोले नहीं, हम भगवान से कैसे मांगे? भगवान से कुछ मांग कैसे सकते हैं? भगवान को, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, ना कि हम भगवान से सेवा लें। भगवान से मांगना, फिर भगवान हमारे लिए अरेंज करवाए, तो भगवान से सेवा लेना हो गया ना। भगवान को काम पे लगा दिया हमने, हमें खाना चाहिए दो, अब भगवान ढूंढ रहे हैं हमारे लिए खाना, तो भगवान को थोड़ी हम काम पे लगा सकते हैं। हमें भगवान का काम करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो बोले हम नहीं मांगे। तो अपना लेट गए ऐसी रोड के किनारे, पति पत्नी लेट गए। तो उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ कि राजा हमारे इतने दुख, मतलब खाना नहीं है, बताइए आज कल तक राजा थे, कितने लोगों को दान दिया आज। तो उन्होंने भगवान रंगनाथ से प्रार्थना कर दी कि अरे इतना बड़े आपके भक्त हैं, इनको ऐसे भूखे सोना पड़ेगा क्या? बस उन्होंने प्रार्थना करी कि उधर से एक पुजारी चिल्लाते हुए आ रहा था, अरे कुलशेखर कौन है, कुलशेखर कौन है, ऐसे करके चिल्लाते हुए आ रहा था। तो बोले क्या हुआ क्या हुआ, ये सो रहे दिन जगह? बोले हाँ मैं हूँ, बताइए। बोले हम रंगनाथ भगवान के पुजारी हैं, आधी रात को भगवान रंगनाथ ने हमको बोला कि ये जो महाप्रसाद की पूरी थाली है ये जाके आपको दे के आए, आपको भूख लगी है, ये लीजिए।
कुलशेखर बोले यार हमें भगवान इतना क्यों हमको भेज रहे हैं, तो समझ गए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तुमने भगवान से प्रार्थना करी क्या? तो बोली मैंने अपने लिए नहीं करी, तो आपके लिए करी। बोले करी कि नहीं करी? हाँ करी। तो बस आगे से कुछ बात नहीं सुननी है। अब चूंकि भगवान ने प्रसाद भेजा है तो भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सम्मान के लिए उस थाली से एक हाथ लिया और प्रसाद प्राप्त किया, और बाकी सब कहा कि तुमने प्रार्थना की तुम ही खाओ। तो अपनी पत्नी को सब दे दिया, उनकी पत्नी ने खाया उसको, और उस प्रसाद को पाने की वजह से उनकी पत्नी को एक पुत्र पैदा हुआ जो आगे चल के बहुत बड़ा सन्यासी, बहुत बड़ा भक्त हुआ। रामानुजाचार्य के बाद जो दूसरे नंबर पे जो भक्त हुआ वो वही हुए। जिस तरीके से कुलशेखर का नाम है इसलिए शॉर्ट में बता दो कितने बड़े भक्त थे। तो उन्हीं कुलशेखर ने मुकुंदमाला स्तोत्र लिखा है। मुकुंदमाला स्तोत्र प्रभुपाद जी ने जो है ट्रांसलेट किया है इंग्लिश भाषा में। तो ये जो श्लोक है इसमें बहुत ही सुंदर है। कृष्ण पद पंकज पंचरांतम अद्यव में विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। कह रहे हैं कि हे कृष्ण मुझे जल्दी मृत्यु दे दो है। तो ये थोड़ी खतरनाक टाइप की प्रार्थना है, घर पे ट्राई ना करें। कुछ एक प्रार्थना थोड़ी ज़्यादा खतरनाक है। कुंती महारानी की प्रार्थना है। कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान मेरे बच्चे मर जाएं, मैं घर में आग लगे लग जाए, सब लुट जाए, हमको कोई चिंता नहीं है, बस आप मेरे सामने खड़े रहो। तो ऐसी प्रार्थना अगर हिम्मत नहीं है तो ना करें, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने करी है कुंती महारानी, भागवतम प्रथम स्कंद 8वें अध्याय में कर रही हैं ऐसी प्रार्थना, ठीक है। आई थिंक 30वां 31वां श्लोक में है। तो यहाँ पे क्या कहने कि हे कृष्ण मुझे जल्दी से मृत्यु दे दो, क्यों? जिससे मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमलों की नाल से घिर जाए। जो राजहंस होता है वो कमल की नाल में जाके रस लेता है। तो कह रहे हैं कि आप मुझे अभी मृत्यु दे दो जिससे मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमलों की नाल से घिर जाए। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी इसलिए है क्योंकि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विदो। जब मृत्यु का समय आएगा तो कफ वात पित्त मेरे गले को पकड़ लेंगे, आवाज़ नहीं निकलेगी मेरी, और फिर मैं आपका नाम कैसे लूँगा, स्मरण कैसे करूँगा। इसलिए कह रहे अभी यंग हूँ, जवान हूँ, इसी समय मुझे मार लो, क्योंकि इस समय तो मैं आपका नाम ले सकता हूँ, स्मरण कर सकता हूँ। अन्यथा मेरी अंतिम श्वास के समय जब मेरा गला रुद्ध हो जाएगा, गला दब जाएगा कफ वात पित्त से, मैं बिल्कुल बीमार होके, तो मैं आपके विषय में कैसे सोच पाऊँगा, कैसे मैं मरूँगा। उस मृत्यु के समय में जब मैं बुढ़ा पूरा, मेरा बीमारियां चारों तरफ से मुझे घेर लेंगी, तो उस मृत्यु के समय में मैं कैसे आपका स्मरण करूंगा। स्मरणम कुतस्ते, मैं कैसे आपका स्मरण कर पाऊंगा। अभी मैं यंग हूँ, जवान हूँ, मैं आपका स्मरण कर सकता हूँ, आपका नाम बोल सकता हूँ, हर चीज़ में कर सकता हूँ। तो इसी समय मुझे आप मृत्यु दे दो ताकि मैं मरते समय आपका नाम लूँ, आपका स्मरण करूँ। खतरनाक प्रार्थना है कि नहीं? क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार, व्यक्ति मृत्यु के समय ज़्यादातर ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो इतना कष्ट होता है, 40,000 बिच्छू एक साथ काटें तो कैसा कष्ट होगा, वैसा कष्ट मृत्यु के समय होता है। और एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, शास्त्र में बताया, इसलिए बता रहे हैं कि 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, एक साथ, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, है ना। तो 40,000 बिच्छू, एक बिच्छू के तो आदमी उछल जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। 40,000 बिच्छू एक साथ अगर किसी को काटेंगे तो कितना कष्ट होगा, उतना कष्ट होता है मृत्यु के समय। ट्राई करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र की हर बात ट्राई नहीं की जा सकती, अब इसको ट्राई करो। ठीक है, तो इतना कष्ट होता है, तो उतने कष्ट में कैसे स्मरण करेंगे। और फिर कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, बोल ही नहीं पा रहा, कोमा में चला गया, बोल नहीं पाया, तो कैसे नाम लेगा भगवान का, स्मरण कैसे करेगा, हरे कृष्णा कैसे बोलेगा। इसलिए व्यक्ति को यंग एज का बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और यंग एज में अब हमारा उतना लेवल नहीं है कि हम इस तरह की प्रार्थना भी कर पाएँ, लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि यंग एज में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा भक्ति करना चाहिए। जितनी कम उम्र में जितनी ज़्यादा भक्ति कर ले उतना अच्छा। अभी लोग उल्टा कहते हैं कि
बुढ़ापे में करना। बुढ़ापे में क्या करोगे, इस तरह से स्थिति बन जाएगी, उससे पता ही नहीं चलेगा। क्लास में कथा में जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या है क्या चल रहा है। बोले नहीं, राम भगवान वनवास गए। अच्छा, कथा तो कृष्ण कथा चल रही थी, राम कहाँ से आ गए? अच्छा ऐसा क्या है? तो जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कथा है। क्या कथा है, क्या पता चला? वो पता ही नहीं चला, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए यंग एज में जाओ, सब समझ में आता है, हर चीज़ समझ में आती है, तो उसमें करना चाहिए भक्ति, है ना। नहीं तो पूरी रामायण हो गई और उनको पता ही नहीं चला दादाजी को कि सीता किसका बाप था। उनको ये नहीं पता चला कि सीता किसका बाप था। पूरी रामायण सुन ली। तो जो यंग होगा उसको सब चीज़ अलर्ट रहेगा, वो लिख के रखेगा, हर चीज़ नोट्स बनाएगा, है ना। हाँ सही है, उसको पता ही नहीं कि सीता आदमी था कि औरत था, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। वो तो बैठा रहता, हाँ कथा सुन ली, हाँ क्या बताया, बहुत अच्छी थी, है ना। और बेचारा बुढ़ापे में तो ये भी दुख है कि कथा के बाद जो प्रसाद बटता है वो भी नहीं खा सकता। वो बोलो उसमें तेल है, इसमें मिर्च है, वो तो उसके लिए कोई आनंद नहीं। इसलिए जो यंग एज में जो भक्ति करेगा वही फायदे में रहेगा, ठीक है। तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि हंस को पानी के भीतर डुबकी मारने तथा कमल नालों से घिरे रहने में बड़ा आनंद आता है। हंस पानी में से डुब डुब करता रहता है। यह फंसना एक प्रकार का विलास है। यदि हम स्वस्थ रहते हुए भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए मरते हैं तो यह परम सौभाग्य है। सबसे बड़ा सौभाग्य व्यक्ति हेल्दी हंसता खाता अपना प्रसन्न चित्त मरे, ताकि भगवान का स्मरण करते हुए नाम जप करते हुए मरे। तो बुढ़ापे में मृत्यु के समय गला कभी कभी कफ से संध जाता है और हवा से अवरुद्ध हो जाता है। कफ वात पित्त गले को घुर्र 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 आवाज आती है, उसको बोल ही नहीं पाता कुछ। ऐसी अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं हो पाता। इस तरह मनुष्य कृष्ण को भूल जाता है और जब मरते समय नहीं याद करेगा तो नरक जाएगा। तो निसंदेह जो कृष्ण भक्ति में दृढ़ हैं वे जीवन की किसी व्यवस्था में, विशेष करके जब उन्हें मृत्यु की सूचना मिल जाती है, कृष्ण को नहीं भूल सकते, क्योंकि वे हरे कृष्ण मंत्र जपने के अभ्यस्त होते हैं। और जिसने बचपन से हरे कृष्ण महामंत्र की प्रैक्टिस करी है तो वो तो जप लेगा। क्यों? प्रैक्टिस से होता है ना। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है ना, रास्ते पे चल रहा है और उसको ठोकर लग गई तो उसके मुंह से निकलता है मम्मी, है पापा, ऐसे निकलता है। क्यों? उसने वही बचपन से प्रैक्टिस करी है। और जो भक्त होएगा उसको जैसी ठोकर लगी कृष्णा, तो मान लो उसी ठोकर में मर जाए वो, है, और तो उसके मुंह से क्या निकला था? कृष्ण। बस उसका उद्धार हो गया। हमने मम्मी, तो मम्मी थोड़ी आ जाएंगे वहाँ बचाने। मम्मी को तो बाद में फ़ोन किया जाएगा कि तुम्हारा बेटा यहाँ से निकल लिया है, तब मम्मी को पता चलेगा। लेकिन जिसने प्रैक्टिस करी बचपन से, गोविंद, है ना। कोई लोग है छींक आती तो कृष्ण का नाम बोलते हैं, है ना, उठते हैं तो कृष्ण का नाम, सोते हैं तो कृष्ण का नाम, वो प्रैक्टिस आने। तो जो बचपन से करेगा उसको ये प्रैक्टिस आएगी। तो वो अचानक से कुछ भी होगा तो उसको कृष्ण का याद रहेगा, है ना। तो वही हमें देखना चाहिए। यही है सुप्त चेतना में जो चीजें भर गई हैं वो अचानक से निकल के आती हैं, है ना। जा रहे थे रास्ते में सांप देख लिया, मम्मी, तो इसका मतलब है कि कृष्ण में अभी मन नहीं लगा है। लेकिन जो भक्त होगा उसको तुरंत उसको कृष्ण की याद आएगी तो कृष्ण का नाम बोलेगा, है ना। तो जो प्रैक्टिस करेगा उसके में ही आएगा, है ना, क्योंकि उसने बचपन से प्रैक्टिस किया। मम्मी बोलो तो मम्मी की याद आती है, ऐसे ही होता है ना। तो वो प्रैक्टिस से आ रहा है। तो बचपन से प्रैक्टिस करेगा तो अगर अचानक से ऐसा कुछ हुआ भी तो भी उसको कृष्ण की याद बनी रहेगी। और अगर किसी ने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े मन से बचपन से भक्ति करी है, प्रैक्टिस करी है, साधना करी है, तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि व्यक्ति मान लो जैसे कोमा में चला गया, नहीं भी बोल पा रहा है, नहीं भी याद कर पा रहा है, तो भगवान ने प्रॉमिस किया है क्या? भगवान ने प्रॉमिस किया है कि ऐसे मेरे भक्त को मैं खुद जाके याद दिलाता हूँ, ये है ना। तो भक्त याद दिलाएंगे, दूसरे भक्तों को भगवान भेजेंगे या स्वयं भगवान आएंगे याद दिलाने के लिए, है ना। यहाँ तक कि भगवान बोलते ना काशी में जाओगे तो मुक्ति मिलती। क्यों मिलती पता है किसी को? काशी में जाने पर मुक्ति क्यों मिलती है? काशी में जाने पर मुक्ति इसलिए मिल जाती है क्योंकि काशी है भगवान शंकर की जगह। और भगवान शंकर का वहाँ पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट चला रखा है। क्या प्रोजेक्ट?
कि जो काशी में मरता है तो मरते समय शंकर जी वहाँ पहुँच के उसके कान में कह देते राम, तो बस वो मरते समय उसने राम सुना, वो भी शंकर जी के मुख से, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए काशी में जो है लोग जाके मरना पसंद करते हैं, क्योंकि काशी में जाके मुक्ति होती है। तो भगवान शंकर आके उसके कान में कह देते राम, है ना। क्यों ऐसा क्यों पता नहीं था, ये किसी को पता नहीं था, सीक्रेट था। लेकिन एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि एक चीज़ बताओ, ये आपका शहर जो काशी है, इसमें सब लोग ऐसे क्यों मरते हैं? ऐसे मरते थे सब लोग, चाहे गैया मरे तो ऐसी, कुत्ता मरे तो ऐसा टेढ़ा तो उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है? तो बोले ऐसा है कि जब ये मरने लगते तो मैं चला जाता हूँ, उसका ऐसे पकड़ के कान में राम बोल के आता हूँ, इसलिए टेढ़ा ही रह जाता है ना। लेकिन उसकी मुक्ति हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसने राम नाम सुना मरते समय, वो भी शंकर जी के मुख से, है ना। वैष्णव नाम यथा शंभु, समस्त वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भगवान शिव। तो इस तरीके से मरते समय की तैयारी करनी चाहिए। आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। तो मृत्यु की कला सीखें, क्योंकि वो निश्चित है। और अगर जिसने मृत्यु की कला सीख ली, मृत्यु कला सीखने से मतलब नहीं कि आप सुसाइड करना सीख रहे हो कई लोग ऐसे सीख जाए, ऐसा हो गया था एक बार, है ना। बड़ा बवाल हो गया था, उसमें केसेस भी हो गया था। बोले इन्होंने इस्कॉन वालों ने आर्ट ऑफ डाइंग सिखाई थी, मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ऐसा हो गया था एक बार, है ना। तो इसमें बड़ा वो हुआ था। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि मृत्यु कला सीखें ताकि आप मुक्ति की तरफ बढ़ें, अगला जन्म, अगले फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, बार बार जीना मरना, बार बार माता के गर्भ में जाना, इससे बचना है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो 15 श्लोक तक आज किया, 16वें श्लोक से कल करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।